आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे हमारी दरसी किताब जान पहचान के पहले सबक का, जिस सबक का नाम है हिंदू मुसलमान। इस सबक को तिलक चंद महरूम ने लिखा है, जो उर्दू अदब की बहुत अजीम शख्सियत है और कोई तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे सबक हिंदू मुसलमान को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने जो मुसन्निफ़ हैं तिलक चंद महरूम, इनकी सवाने हयात का हमने मुताला किया है पहले हिस्से के अंदर। दूसरे हिस्से के अंदर हम सबक पढ़ेंगे हमारा हिंदू मुसलमान, और जो तीसरा हिस्सा रहेगा इस सबक का, हमारा तीसरा वीडियो रहेगा, इसके अंदर हम सवाल और जवाब इनके सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारे जान पहचान का पहला सबक हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान के मुसन्निफ तिलक चंद महरूम हैं, और तिलक चंद महरूम जो बहुत अजीम शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है उर्दू अदब की। आपने उर्दू अदब में बहुत अच्छे अच्छे कलाम दिए और बहुत अच्छी अच्छी आपने किताबें लिखी। तिलक चंद महरूम दरियाए सिंध के मगरिबी किनारे में पैदा हुए थे। तिलक चंद आपका नाम था और महरूम आपका तखल्लुस था। महरूम नाम से आप शायरी करते थे। और दरियाए सिंध जो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, इसके मगरिबी किनारे के अंदर तहसील ईसा खेल और ज़िला मियांवाली में आप पैदा हुए थे। ज़िला मियांवाली और तहसील ईसा खेल पाकिस्तान के अंदर ही पड़ता है। वहीं इब्तदाई तालीम आपने हासिल की, वहीं से ही मियांवाली से और ईसा खेल से आपने अपनी शुरुआती तालीम ली और बीए की सनद आपने हासिल की। आगे पढ़ाई करते करते शुरुआती तालीम के बाद बीए की सनद भी आपने वहीं से हासिल की। 1908 में मिशन हाई स्कूल डेरा इस्माइल खां में उस्ताद के ओहदे पर तकर्रर हुआ। आपका 1908 ईस्वी के अंदर मिशन हाई स्कूल डेरा इस्माइल खां के अंदर, डेरा इस्माइल खां पाकिस्तान के अंदर एक जगह है, यहां पर आप मुलाजिम हो गए लेक्चरर के तौर पर, और यहां पर आप तालीम और तदरीस का काम आपने शुरू कर दिया। 1944 से 1947 तक कार्डन कॉलेज, 1944 से 1947 तक कहां रहे आप? कार्डन कॉलेज रावलपिंडी में उर्दू फारसी के लेक्चरर रहे। वही दरस और तदरीस का काम आपने रावलपिंडी के अंदर कार्डन कॉलेज में किया 1944 से लेकर 1947 तक। 1947 के बाद जब हमारा मुल्क तकसीम हो गया, वतन की तकसीम के बाद 2 हिस्से हो गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तब आप हिंदुस्तान चले आए और दिल्ली में आपने सुकूनत इख्तियार की। दिल्ली में सुकूनत इख्तियार करने के बाद आप माश की फिक्र के अंदर रहे, और 1948 के अंदर आपने दिल्ली के अंदर अपना काम शुरू किया दोबारा दरस और तदरीस का। 1948 में कैंप कॉलेज दिल्ली में उर्दू के लेक्चरर बने आप। 1948 में कैंप कॉलेज दिल्ली में आप उर्दू के लेक्चरर के ऊपर फाइज हुए, इस ओहदे पर फाइज हुए। शेर व शायरी का शौक आपको बचपन से ही था। बचपन से ही आप शेर व शायरी करने लग गए थे और कलाम लिखने लग गए थे। महरूम कादिरुल कलाम शायर थे। आपके कलाम बहुत खूबसूरत होते थे, आपको कुदरत हासिल थी अपने कलाम के ऊपर, इसलिए महरूम को कादिरुल कलाम शायर कहा जाता है। इन्होंने कई शेरी असनाफ में अपनी सलाहियतों का इजहार किया। कई शेरी असनाफ जो सिन्फ होती है हमारी शायरी की, गज़ल वगैरह, आपने सभी के अंदर अपनी हाथ आजमाई की, अपने कलाम लिखे, और उनके कलाम रुबाइयात महरूम और गंज मानी के नाम से शाया हो चुका है। आपके जो कलाम हैं वो रुबाइयात महरूम और गंज मानी के नाम से शाये हुए हैं, छपे हैं। ये थी बच्चों मुख्तसर सवाने हयात तिलक चंद महरूम की। इसके तिलक चंद महरूम की सवाने हयात के हवाले से मैं कुछ सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको उन सवालात के जवाब ढूंढने हैं और अपनी नोटबुक के अंदर उनको जवाबात उनके लिखने हैं। सवाल हैं, पहला सवाल है, तिलक चंद महरूम कब और कहाँ पैदा हुए थे? आपको पैदाइश का सन बताना है और यह बताना है कि कहाँ पैदा हुए थे, जगह का नाम देना है। दूसरा सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि तिलक चंद महरूम के कलाम किन नामों से शाये हो चुके हैं? 2 नामों से आपकी किताब छपी थी, जिसमें आपके कलामों का मजमुआ था। सारे आपके कलाम थे, खास कलाम थे आपके। उन किताबों के आपको नाम ढूंढने हैं। यह था बच्चों हमारे सबक हिंदू मुसलमान का पहला हिस्सा, जिसके अंदर हम मुसन्निफ तिलक चंद महरूम के हवाले से बात की। अगला जो हमारा वीडियो होगा, उस वीडियो के अंदर हम हमारे सबक हिंदू मुसलमान का मुताला करेंगे
और हिंदू मुसलमान के बारे में तिलोक चंद मेहरून ने क्या कहा है हमसे, किस तरह से रहना चाहिए, इन सब चीज़ों की मालूमात हम दूसरे हिस्से के अंदर हासिल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।